निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मन्मायया बहिर्भूतम् यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। हरेरे ब्रह्माण्डकोट्यः फलत बहुविधम् लोमकूपेष्वभीक्ष्णम् ईशाने सावकाशम् निजपदविहिताम् सव्यवस्थाम् विदधत्त ईशाने सावकाशम् निजपदविहिताम् सव्यवस्थाम् विदधत्त रक्ता भक्ता विरक्ता विलसत सकले सत्कले निष्कले वा श्रीपूर्णानन्दतीर्थम् वयमिह कुशला उत्कलं निर्विशामः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणदिवसं गोकुलव्याकुलत्वम् श्यामं कामं व्रजजनमनोमोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु नहो वल्लभी वल्लभं नः। कालिन्दी पूर्णकुञ्जान्तर वल्लभी व्रजदे स्थितम् नमाम्यनान्दं नतन्तं नन्दनन्दनम्। ॐ शान्ति शान्ति। मंगलमय भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीला रुक्मिणी के विवाह का प्रसंग। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी और उसके पिता भीष्म समुद्र। लक्ष्मी के पिता समुद्र। भीष्म है, भयंकर है। क माने जल, जिसमें उसका नाम भीष्म है। भीष्मम भीषणम कम यज्ञ, जिनका जल बड़ा भीषण है उसका नाम समुद्र। और महाराज ये लक्ष्मी के बड़े भाई जो रुक्मी है ना, सबसे बड़े, वो साक्षात विष है, विषाण है। वो समुद्र मंथन का प्रसंग ही है सारा का सारा। एक बात और देखने योग्य है कि मनु जी ने 8 प्रकार के विवाहों को स्वीकृति दी है। उनमें असुरों में राक्षस विवाह प्रचलित है और विजातियों में वैदिक ब्राह्म विवाह की प्रथा है, प्राजापत्य है, आर्ष है और गांधर्व विवाह भी। तो भगवान ने रुक्मिणी से 3 तरह का विवाह किया। वो जो ब्राह्मण आया संदेश लेकर के, उसमें तो गांधर्व विवाह है, और जो हरण किया उन्होंने वो राक्षस विवाह है, और जो द्वारका में ला करके वैदिक विधि से विवाह संपन्न हुआ, वैदिक विवाह है। माने सब प्रकार से लक्ष्मी के पति भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वो प्रेम से लें, वो बलात् लें, वो वैदिक विधि से लें, लक्ष्मी के पति जब हैं तब स्वयं भगवान ही हैं। अब आगे वर्णन करते हैं कि काम जो है वो जब तपस्या में विघ्न डालने वाला होता है और देवताओं के पक्ष में होता है,
तब तक तो वो मोहक होता है, और जब तपस्या में सहायता करने वाला होता है, भगवान के पक्ष में होता है, तब वो सहायक हो जाता है। तो असल में ये काम प्रद्युम्न रूप है और चतुर्व्यूह में इसकी स्थिति है। तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये प्रद्युम्न भगवान के 4 रूपों में से एक रूप है, और स्वयं रति के रूप में लक्ष्मी देवी, रमा देवी ही इसकी आराधना करते हैं। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, ये गीता का वचन है। तो प्राग रुद्रमन्युना, तपस्या में जो विघ्न डालने वाला काम है वो तो रुद्र के मन्यु से जल गया, परंतु वो तो चतुर्व्यूह में है, रुद्र के क्रोध से तो वो भस्म हो नहीं सकता, वो वासुदेवांश है। इसलिए फिर भगवान की शरण में आया और वही श्री कृष्ण के वीर के रूप में प्रद्युम्न नाम से प्रकट हुआ। अब महाराज वो तो छोटे था, 10 दिन का भी नहीं हुआ था कि संबरासुर उसको भर के ले गया, उसको निगल लिया मीन ने, और वहाँ मल्लाहों ने, मछुओं ने पकड़ करके फिर संबर को दे दिया। अब वहाँ आया रसोई घर में मायावती को मिला। अब नारद ने पहले से ही रति को समझा बुझाकर मायावती के रूप में वहाँ रख छोड़ा था। तो वो तो कामदेव को बच्चे की तरह वो पालने लगी, और धीरे धीरे महाराज वो तो बड़े हो गए, जवान होने में देर ही नहीं लगी। ये काम महाराज ऐसा है कि दिन दूना रात 100 गुना बढ़ता है ना। तो तरंगायिका आती इमे संगात समुद्रायन्ते, ये काम आदि जो दोष हैं वो पहले तरंग की तरह आते हैं और फिर बाद में समुद्र की तरह होते हैं। पहले मालूम पड़ता है कि हमारे काबू में है, और पीछे मनुष्य उनके काबू में हो जाता है। जब ये यौन संसर्ग से रस का अनुभव होने लगे, स्त्री पुरुष के मिलन में स्वाद ज्यादा आने लगे, बातचीत करने में, हंसने में, बोलने में, तो सोचना कि अब ये कहीं न कहीं अंकुरित हो रहे हैं। तो महाराज अब जल्दी रूढ़ जल्दन अदीर्घेण का नाति दीर्घेण, बहुत समय नहीं हुआ, जवान हो गए। अब तो महाराज उनको देख करके लोगों के मन में काम का उदय हुए। अब तो रति जो है वो काम भावना से उनके सामने उपस्थित हुई, तो उन्होंने डांट दिया का तू तो अपने भाव के विपरीत आचरण कर रही है। रति ने कहा नहीं नहीं, मैं आपकी अधिकृत पत्नी हूँ, और ये संबरासुर तो आपका हरण करके ले आया है, इसको तुम मार डालो। इसके बाद महाराज रति ने माया की शिक्षा दी। मायावती तो थी, जब किसी से प्रेम हो जाता है महाराज, तो वो प्रेम छल कपट करने की भी शिक्षा दे देता है। ये उसकी लीला है। करनी सखी जने, छोटी छोटी लड़कियों को बात छिपाने की रीति आ जाती है। ये माया, प्रेम में माया भी होती है, वो माया रख सकते हैं। अब तो महाराज प्रद्युम्न को सब माया उसने सिखाई दी। जाके उन्होंने प्रद्युम्न को ललकारा, दोनों में माया युद्ध हुआ। सो प्रद्युम्न जी ने सब जो है वो माया संबरासुर की नष्ट कर दी, और उसको भी गदा से मार दिया। और उसके बाद रति को लेकर के जैसे प्रद्युम्न सुंदर, वैसे रति सुंदर। रति रस जननी है, जहाँ रति होती है वहीं रस की उत्पत्ति होती है। जैसे मनुष्य के मन में उत्साह रति हो तो वीर रस का जन्म हो जाएगा, और मधुर रति हो तो श्रृंगार रस का जन्म हो जाएगा। निर्वेद रति हो तो शांत रस का जन्म हो जाएगा। बिना रति के रस उदय नहीं होता। ये साहित्य शास्त्र का नियम है। तो पहले रम जाता है मन जहाँ बात करने में रम जाए, देखने में रम जाए, और धीरे धीरे वहाँ रस की उत्पत्ति हो जाती है। अब तो रति और प्रद्युम्न काम, ये दोनों महाराज उड़न खटोला पर बैठे। बाहर ये हमको बाबा ने यही बताया था कि जो उन दिनों हेलीकॉप्टर चली था, जहाँ हवाई जहाज होता था ना,
उसका नाम उड़न खटोला था। तो वहां से चढ़ करके दोनों द्वारका में जा करके उतरे। अब उसको देख करके सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये बाबा कृष्ण कोई और विवाह करके लाए हैं क्या, कौन है ये पुरुष। फिर लोग कहने लगे अरे ये तो कृष्ण नहीं है, कौन है ये पुरुष, कौन है ये स्त्री। देख करके रुक्मिणी के हृदय में तो बड़ा आनंद हो, फुरफुराए, फड़के उसका शरीर। बोले यदि मेरा बेटा जीवित होता तो ऐसे ही होता, इसको कृष्ण का स्वरूप कैसे मिला और इसको देख करके मेरे हृदय में इतनी प्रीति कहाँ से आ रही है। ऐसे महाराज मीमांसा करने लगी वैदर्भी। तो इसी बीच में श्री कृष्ण आ गए। अब श्री कृष्ण को कुछ बतावे नहीं महाराज, ये सब कुछ सबके प्रकाशक हैं, लेकिन स्वयं वृत्ति में आरूढ़ नहीं होते, यही इनकी महिमा है। वृत्ति में आरूढ़ होने के लिए कोई द्वार चाहिए। वाह, वो द्वार क्या है? तो सत्यमत्यादि महावाक्य जन्य वृत्ति है। तो बाबा नारद जी आए गए और उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण ये तुम्हारा पुत्र है रोहिणी, ये तुम्हारा पुत्र है। इतने बरस तक ये गायब रहा, 12 बरस तक इसका पता ही नहीं चला। अब तो द्वारका में बड़ा आनंद हुआ महाराज, इतना सुंदर था। इसमें स्त्री के मन का है ना एक गुह्य रहस्य इस प्रसंग में प्रकट किया गया है। ये तो श्रीमद् भागवत तो सब है ना, इसमें जो कहो लड़ाई की बात कहो लड़ाई की बता दें, मेल की बात कहो मेल की बता दें, रसोई बनाने की बात कहो वो भी बता दें, खाट बुनने की बात बता दें। ये समग्र जीवन की पूर्णता को लिए हुए है। यम वै मुहु पितृस्वरूप निदेश भावा तन्मातरो यद भजन रह रूढ़ भावा चित्रम न तत् खलु रमास्पद बिंब बिंबे कामे स्मरेक्षु विषये किमुतान्यनार्यः। प्रद्युम्न का स्वरूप बिल्कुल श्री कृष्ण के समान था। उनको देखकर जो पत्नियां थी श्री कृष्ण की, उनके मन में ऐसा आता था कि ये हमारे पति ही हैं, और उनके हृदय में जो गुप्त भाव है रह रूढ़ भावा, उस भाव का उदय हो जाता था प्रद्युम्न को देख करके। फिर दूसरी स्त्रियों के बारे में तो और हम क्या कहें। अब आगे महाराज सत्सराजित की चर्चा आई। उनसे कोई अपराध हुआ तो समंतक मणि सहित अपनी पुत्री श्री कृष्ण को दे दी। असल में लक्ष्मी ने कहा कि रुक्मिणी के रूप में तो मैंने विवाह कर लिया, पर अब संतोष नहीं हुआ, यहाँ तो केवल रुक्मिणी मिली। तो अब बोले लक्ष्मी ने 2 रूप धारण किया, एक सत्यभामा का और एक समंतक मणि का। बोले कुछ दान दहेज भी तो मिलना चाहिए ना भगवान को, तो मणि भी लक्ष्मी का रूप है। जब सत्राजित ने अपनी कन्या सत्यभामा दिया भगवान को, तो लक्ष्मी ने कहा कि इसको मैं अकेले नहीं रहने दूंगी, मणि के रूप में उसके साथ आए हैं। तो पूछने पर श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि सूर्य का भक्त था सत्राजित, सूर्य ने उसको दी एक मणि, बड़ी विचित्र मणि महाराज, अद्भुत, कितना तो सोना रोज उसमें से निकले। वो जब मणि पहन करके द्वारका में आया तो लोगों ने कृष्ण से जाके कहा कि सूर्य भगवान ही आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान को हंसने लगे, बोले कि ये तो सत्राजित है। तो सत्राजित ने अपने घर में मणि को निविष्ट कर दिया। 8 भार सोने का 8 भार रोज उसमें से निकले, और जहाँ रहे वहाँ दुर्भिक्ष, मारी, अरिष्ट, सर्प आदि व्याधि न आवे, किसी की माया न चले। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा इतनी कीमती चीज एक आदमी के घर में रहेगी, तो चोरी डाका का बड़ा डर है, इसको तो राजा के द्वारा सुरक्षित कर दो। इसमें से जो रोज मणि निकले सो तुम ले जाओ, सोना तुम ले जाओ, लेकिन ये मणि तो राज्य के हाथ में रहना चाहिए जिसके देश में सुरक्षित रहे। हाँ, तो अब तो महाराज वो तो बड़ा अर्थ कामुक था, उसने नहीं दिया।
सोच लेना चाहिए मनुष्य को कि ये काम हम नहीं करेंगे तो आखिर में इसका परिणाम क्या होगा। वो अदूरदर्शी था, परिणाम पर विचार नहीं किया। अब महाराज शुद्ध मणि को उसके भाई ने गले में पहन लिया और गले में पहन करके मृगया करने के लिए, शिकार करने के लिए गया। अब वो महाराज एक माया का सिंह आया, माया का सिंह हो, उसने प्रसेन को मार दिया। तुम अशुद्ध दशा में इतनी पवित्र मणि को पहने हुए हो। अब महाराज भगवान के भक्त राम भक्त जाम्बवान ने उस सिंह को मार दिया, क्योंकि भक्त के सामने माया नहीं चलती। बच्चे को दे दिया खेलने के लिए। अब तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा प्रायः शंका, ये देखो आदमी को शंका पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मन ऐसी जगह संशय को स्थान दे देता है जहाँ कभी संभावना ही नहीं है। तो सत्राजित ने शंका की कि मेरे भाई को मारकर कृष्ण ने वो मणि छीन लिया होगा। अब महाराज उसने तो कहा कि हमारे मन में शंका है अपनी पत्नी से, और उसकी पत्नी ने महाराज किसी से कह दिया कि ये बात सच्ची है। अब वो गांव में करने जपन जनाहा, जो बात तुम अपने मन में नहीं छिपा सकते उसके बारे में अगर ये सोचते हो कि दूसरा कोई छिपा लेगा तो ये बेवकूफी की बात है, एकदम गलत है। अगर तुम अपने मुंह में नहीं छिपा सकते तो दूसरा तो उसको मुंह में अपने कभी छिपावेगा ही नहीं, जरूर कह देगा वो। अब तो महाराज काम काम में ये खबर चल गई तो श्री कृष्ण ने कहा देखो मनुष्य को स्वयं अच्छा होना चाहिए और उसके साथ अपने जीवन में कोई कलंक न लगे, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो महाराज ये नहीं कि हम तो अच्छे हैं तो दुनिया कहेगी तो क्या है, ये व्यवहार की बात नहीं है। व्यवहार में अपने आप को ऐसा रखना कि स्वयं तो अच्छे रहें और दूसरे लोग भी अच्छा समझें। इसीलिए झूठे कलंक का मार्जन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण निकले। ढूंढते ढूंढते वो प्रसेन का घोड़ा मिल गया मरा हुआ, उसके बाद वो शेर मिल गया मरा हुआ। पीछा करते हुए महाराज इतना खुफिया विभाग प्रबल था इनका कि वो पहुंच गए जाम्बवान के बिल में और देखा वहाँ बच्चा खेल रहा है उस मणि से। उस मणि की वहाँ कोई कीमत नहीं थी, बच्चा उससे खेल रहा था। तो कृष्ण उसको लेना चाहते थे पर महाराज वो बच्चा रोने लगा, दासी चिल्लाए पड़ी, जाम्बवान जी आए गए और दोनों में युद्ध हुआ। वो तो राम भक्त थे परंतु 27 दोष अभी प्रकृति के उनके भीतर थे। सो भगवान ने 27 दिन युद्ध करके उसको निकाल दिया दोषों को। वो जो घूसा मारा पहचान गए जाम्बवान, ये तो साक्षात हमारे प्रभु श्री रामचंद्र हैं, जिनकी के भौहें टेढ़ी होने पर समुद्र ने मार्ग दे दिया था। अब तो भगवान ने झट उनके शरीर पर हाथ फेरा और बड़ी गंभीर वाणी से कहा कि हम तो केवल अपना मिथ्या कलंक दूर करने के लिए यहाँ आए हैं। तो उन्होंने अपनी कन्या जाम्बवती देखो महाराज भगवान एक भालू की कन्या से ब्याह करने को तैयार। भगवान सबको, जो महाराज भगवान सबको स्वीकार करने के लिए तैयार, क्योंकि सबके सच्चे स्वामी वही हैं, उनका कौन अपना नहीं है, वो किसको पराया समझ सकते हैं। तो महाराज अब वो लड़की मिली, उसके साथ दहेज में मणि मिल गई। अब 12 दिन तक लोगों ने दिल के बाहर प्रतीक्षा की और देखा कि नहीं आए तो सब के सब लौट गए द्वारका के लोग। महाराज सत्राजीत को तो खूब गाली दें कि तुमने हमारे स्वामी को इतना कष्ट दिया, परंतु स्वयं में किसी में महाराज इतना सामर्थ्य नहीं था कि वहाँ मर जाए, कि सिर पीट लें, कि दिल में घुस जाए, कुछ नहीं। ये महाराज प्रेम जो बाहर के लोग हैं ये बाहर ही बाहर दिखाते हैं और भीतर तो सब ठन ठन पाल ही होता है। अब इसके बाद महाराज द्वारकावासियों ने महामाया दुर्गा की पूजा की। ये आपको हम बताते आए हैं शुरू से अब तक कि कहाँ कहाँ दुर्गा की पूजा है। ब्रजवासी लोग दुर्गा की पूजा करते थे, रात के प्रारंभ में भी है और रात के अंत में भी है। अब इन्होंने दुर्गा की पूजा की, देवी हुई प्रसन्न
इससे श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। ये देवी देवताओं के जो अनुष्ठान है ये समय पर बहुत फलदायक होते हैं, क्योंकि उससे मनुष्य की आत्मशक्ति का विकास होता है। उसको जब विश्वास होता है कि ये काम होते रहेगा, तो उस कर्म की सिद्धि में उसका आदेश हो जाता है, आत्मशक्ति का आदेश हो जाता है और कर्म सफल हो जाता है। अब तो महाराज श्री कृष्ण उसी मंदिर में जहाँ दुर्गा की पूजा हो रही थी, वो दुर्गा की मूर्ति के पीछे से निकल आए। अब गले में तो मणि और साथ में पत्नी। अब तो महाराज सब आनंद में आ गए। अब सत्राजित को बुलाया सभा में और बोले, बाबा ये मणि जो है ये हम नहीं रखेंगे। तो उसको बड़ी शर्म आई और उसने कहा कि हमसे बड़ी गलती हुई श्री कृष्ण, अब हमारा ये अपराध कैसे दूर हो। तो असल में सत्राजित के मन में लड़की भी पहले किसी और को देने का था। ऐसा उसने संकल्प किया था कि ये लड़की और को देंगे, और ये मणि तो वो अपने पास रखना चाहता था। इसलिए लड़की भी एक प्रकार से उच्छिष्ट थी और मणि भी उच्छिष्ट था, क्योंकि मन में संकल्प दूसरा था। यही अपराध सत्राजित से बना, जिसके कारण उसको मरना पड़ा। अब तो उसने अपनी लड़की और ये मणि दोनों भगवान को अर्पित कर दी। भगवान ने विवाह कर लिया। बड़ी सुंदरी थी महाराज, शील। लड़की में सबसे पहली वस्तु है उसका शील स्वभाव, उसकी उदारता, उसके सद्गुण, उसका सौंदर्य। चमड़ी में ही सब कुछ निवास नहीं करता है और शील सद्गुण में सब कुछ निवास करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा लड़की तो हम ले लेंगे, उसके लिए तो हाँ है, लेकिन ये मणि हम नहीं लेंगे, ये तुम्हारे पास रहे। सत्राजित ने कहा, ये क्या बात, हम दहेज में दे रहे हैं, नहीं लोगे। बोले कि देखो एक जगह दहेज में और मिल चुकी है, जाम्बवान ने भी दहेज में दिया और तुम भी दहेज में दो, और दोनों पत्नियां कहने लगे कि ये हमारे मायके की, हमारे मायके की, तो घर में लड़ाई हो जाएगी। तो इसलिए बाबा ये तुम ही रखो, इसमें से जो निकले तो रोज सोना तो 8 भार हमारे घर भेज देना और पूजा तुम अपना पैसा लगा के करना। और एक बड़ा भारी व्यापारी महाराज, बड़ी से तो था ना, श्री कृष्ण आधा दही से भी थे, केवल क्षत्रिय नहीं थे। ये नंद बाबा के बेटे हो गए, ये वैश्यों में तो कोई भगवान का वैसे अवतार हुआ नहीं है ना, तो आधा अवतार क्षत्रियों में और आधा वैश्यों में। नंद बाबा के घर वैश्य और क्या नाम है, वसुदेव जी के घर में क्षत्रिय। अब एक बार की बात है महाराज, विवाही का प्रसंग आया ना, तो बोले कि भाई ये सूर्य का दिया हुआ मणि और सूर्य का भक्त सत्राजित, उसने अपनी लड़की को ब्याह दी भगवान श्री कृष्ण से, परंतु सूर्य का भी कुछ प्रेम है कि नहीं, है ना, ये भी तो मालूम होना चाहिए कि वो कृष्ण से प्रेम करते हैं कि नहीं। तो आगे बताते हैं कि महाराज जब किसी के कुल में कोई ऐसी वैसी घटना हो जाती है तो रिश्तेदार नातेदार मिलने के लिए जाते हैं। तो जब ये हुआ कि पांडव लोग लाक्षा भवन में जल गए, तब वहाँ अपने वंश की रीति रिवाज पूरी करने के लिए श्री कृष्ण भगवान गए और मिल करके बोले, हा कष्टम हा कष्टम, बड़ा दुख हुआ। अब महाराज ये मिल गया बीच में छिद्र, तो अक्रूर और कृत वर्मा सतधन्वा के पास गए और बोले कि अब ये मणि सत्राजित से छीन क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो तो महाराज जब राज्य को उसने नहीं दिया और भगवान की याचना भी नहीं मानी तो उस मणि में दोष तो आ ही गया महाराज। तो अब जैसे प्रसेन मर गया वैसे सत्राजित भी मरे। इस तरह उन लोगों ने उसके कान फोड़े और रात को डाका पर, खास द्वारका में भगवान के ससुर के घर। ये भी एक समय है नारायण, दुनिया में कब क्या होता है इसको लोग जानते नहीं हैं। गीता में श्री कृष्ण के जिस जीवन का वर्णन है, जिस जीवन की परिकल्पना श्री कृष्ण ने गीता में की है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, चीरते चलो। अब महाराज सत्राजित ही रात को मार डाला गया और मणि चूड़ी चला गया।
सत्यभामा अपने पिता की लाश को मसाले में रखवा करके, तैलक द्रोणी में रखवा करके और स्वयं गई हस्तिनापुर और जा करके श्री कृष्ण को कहा। तो बलराम और श्री कृष्ण दोनों बड़े दुखी हुए और उन्होंने सोचा कि सत्यधन्वा को मारेंगे। अब तो वो भयभीत होकर के भागा। महाराज, श्री कृष्ण और बलराम का अपराध करके कौन सुखी रह सकता है। उसने कृतवर्मा से कहा कि तुम हमारी मदद करो। तो उसने कहा कि बाबा जरासंध उनके सामने टिक नहीं सका, हम लोग क्या होते हैं। अब तो अक्रूर के पास गया। उन्होंने कहा बाबा हम जानते हैं रामकृष्ण के बल को, हम उनके साथ कोई झगड़ा नहीं ले सकते। अरे ये तो बचपन से ही बड़े वीर हैं। उसने भी मना कर दिया। तो उसने मणि अक्रूर के पास डाल दिया। ये एक उसने बड़ी बुद्धिमानी का काम किया कि भगवान के भक्त के घर में मणि डाल दिया और महाराज भगा घोड़े पर। अब श्री कृष्ण और बलराम ने पीछा की, परंतु वहाँ उसके मार डालने पर भी मणि की प्राप्ति नहीं हुई। आके कह दिया कि सतधन्वा के पास तो मणि नहीं है और हमने उसको मारा तो बात गलत गई, उसने किसी के पास रख दिया होगा। बलराम जी ने कहा कि जरूर सतधन्वा ने मणि को किसी के पास रख दिया होगा, तुम जा करके उसको ढूंढो और मैं जाता हूँ मिथिला। असल में भक्ति और प्रेम के मार्ग में बलराम जी का यहाँ जो आचरण है उसको बहुत आदर्श नहीं माना जाता। परंतु महाराज रुक्मिणी के प्रसंग में जो बलराम जी के मन में थोड़ा सा मतभेद आया वो बढ़ता गया और अंत में तो श्री कृष्ण का विरह, उनको विरह ही भोगना पड़ा। तो मिथिला में चले गए, मैथिल राज के यहाँ। भाई भाई में महाराज कभी कभी सगे भाइयों में, बड़े प्रेमी भाइयों में भी जरा सी छोटी सी बात जो है वो बड़ा अंतर डाल देती है। अब हम श्री कृष्ण को लौट आए द्वारका में और बता दिया। सत्यभामा, रुक्मिणी कहे मैं बड़ी हूँ मुझे मणि चाहिए। सत्यभामा कहे कि मेरे बाप की तो ही है मुझे चाहिए। जाम्बवती कहे मेरे बाप की है मुझे चाहिए। बलराम जी कहे कि मैं बड़ा भाई पहले हमको मणि दी थी तो अब क्यों नहीं देते। ये महाराज रुपया पैसा जहाँ बीच में आ जाता है वो प्रेम में जरूर फर्क डाल देता है। जो लोग प्रेम अपना बढ़ाना चाहते हो और बनाए रखना चाहते हो उनको इससे सावधान रहना चाहिए। ये भाई भाई में फर्क डालने वाली वस्तु, राम कृष्ण में फर्क डालने वाली वस्तु, ये महाराज धन है, इससे सावधान रहना चाहिए। तो कोई कहते हैं कि अक्रूर जी द्वारका से चले गए, जब चले गए तो द्वारका में अरिष्ट होने लगा, परंतु ये बात बिल्कुल गलत है। वो काशी में रहे, बड़े दान उपादान करने लगे। अब तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बुलाया अक्रूर जी को और खूब सत्कार किया। ये नहीं कि जिससे काम लेना है डांट डपट के, सबको डांटने से काम नहीं चलता है। किसी को समझाना बुझाना पड़ता है, किसी से प्रेम करना पड़ता है। और बड़ी मीठी मीठी बात अक्रूर जी कैसे ब्रज में गए थे, कैसे लाए थे, इतना प्रेम किया था। विद्या का खिल चित्तज्ञ, भगवान ने कहा कि आजकल तो आप खूब दान कर रहे हो अक्रूर जी। कहा महाराज आपकी कृपा। बोले हाँ कृपा तो है, पर उस मणि के बिना तो तुम इतना दान कर नहीं सकते। बोले हाँ महाराज तो हमारे पास है। बोले है तो आपके पास, तो आप जानते हैं उस पर हक किसका है। सत्यराजित के कोई बेटा तो था नहीं, सिर्फ बेटी है सत्यभामा। तो अब सत्यभामा के बेटे ही उस मणि के अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारी नहीं होते हैं, पहले जिनका हक हो उसको बांट दें और पिंडदान करें। और जो ऋण होना अपने हकदारी तब आती है कि कर्ज चुकावे, श्राद्ध करे और दूसरों का जो हक उसमें पहुंचता हो उसको बांट दे, लेकिन तब जाकर के हकदारी आती है। तो ये मणि तो तुम्हारे पास रहे, परंतु सबसे बड़े दुख की बात ये है कि इस मणि को लेकर के
बलराम जी हमारे ऊपर पूरा विश्वास नहीं करते हैं। किंतु नाम अग्रज सम्यं न प्रत्येति मणि प्रति, हमारे जो बड़े भाई हैं वो मणि के संबंध में मेरा पूरा विश्वास नहीं करते हैं। तो आप दिखाए तो दो कि हमारे पास मणि है। अब तो महाराज इस तरह समझाने बुझाने से प्रसन्न हो गए। सूर्य के समान चमकता हुआ मणि उन्होंने दिखाया और श्री कृष्ण ने इस प्रकार जो कलंक लगा हुआ था उसको मार्जन किया और फिर मणि उन्हीं को दे दिया। क्योंकि ये उन्हीं को क्यों दिया? बोले दें किसको? प्रश्न तो ये आया बलराम को दें कि सत्यभामा को कि रुक्मिणी को कि जाम्बवती को, किसको दें? तो ये महाराज झगड़ा मिटाने के लिए उन्होंने, अब ये भगत के घर में रहेगी, हमारे घर में नहीं रहेगी। हम लोगों के यहाँ ये प्रथा थी कि भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन कोई चंद्रमा देख ले तो ये कथा उस दिन हम लोग तो बैठ गांव भर के लोग इकट्ठे होते और चतुर्थी के दिन चंद्रास्त हो जाने पर रात को तब ये कथा होती। तो इससे जो अपजश लगा हुआ होता है वो मिट जाता है। एक बार की बात है कि भगवान पांडवों के मिल जाने पर इंद्रप्रस्थ में गए। ये इंद्रप्रस्थ महाराज इंडिया की राजधानी इंद्रप्रस्थ बोलते हैं। इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ में इंद्र है, इंद्र से इंद्रिया बनता है, इंडिया बनता है। तो मूल शब्द जो है वो इंद्रप्रस्थ ही है। अब पांडव लोग तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगाया और अनुराग मुस्कान तिरछी चितवन से महाराज श्री कृष्ण को देख देख करके, उनका मुखारविंद देख देख करके कितना अनुराग है, कैसी मुस्कान है। श्री कृष्ण का मुखारविंद देख करके सब आनंदित हुए। महाराज युधिष्ठिर और भीमसेन का पांव छूते थे कृष्ण, अर्जुन को हृदय से लगाते थे और नकुल सहदेव उनके पांव छूते थे। और वैसे महाराज द्रौपदी तो अभी नवोढ़ा थी, उसके मन में शर्म, तो धीरे धीरे आई द्रौपदी श्री कृष्ण के पास और खूब आनंद हुआ। कुंती भी उनसे एकांत में मिली और सब कुशल मंगल हुआ और बोले कि बस अब हमारा कुशल हो गया, कृष्ण तुम हमारे घर आए, हमारा स्मरण करते हो। युधिष्ठिर ने कहा कि हमने क्या ऐसा मंगल किया है जो आप हमारे नेत्रों को आनंद देते हुए यहाँ आए। पर मूल बात तो दूसरी थी। बात ये थी, इस समय आए तो थे श्री कृष्ण, परंतु ब्याह करने के लिए आए थे। तो किससे? तो सूर्य की जो बेटी है कालिंदी में निवास करती है। तो अर्जुन के साथ जब गए महाराज जमुना किनारे किनारे ऊपर की ओर, तो जंगल में देखते हैं कि एक देवी है, बड़ी सुंदरी देवी है। तो श्री कृष्ण ने देखकर अर्जुन से पूछा कि तुम ही जाके पूछ आओ ये कौन है। तो देवी ने बताया कि मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की बेटी हूँ, विष्णु से विवाह करना चाहती हूँ, दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं हो सकता। ये सूर्य की जो पुत्री है महाराज, सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य ये धियो यो न प्रचोदयात्, ये सूर्य की जो धिया है, बुद्धि जो है ना, प्रकाशकत्व जो सूर्य का है वो बुद्धि में आता है। मैं जमुना जल में रहती हूँ, जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक यहीं रहूंगी। अब श्री कृष्ण ने कहा कि बैठो हमारे रथ पर। मैं आ गया और वहां से उसको लेकर के आ गए और उसी समय उन्होंने विश्वकर्मा से पांडवों के लिए एक नगरी बनवाई और उसी समय अग्नि को अपच हो गया था। अग्नि देवता को ये ब्राह्मण लोग खूब घी बूढ़ा खिलाते हैं ना अग्नि देवता को, तो ये हवन का माल खाते खाते अग्नि देवता को हो गया आपस। महाभारत में ये कथा है। अब महाराज ये हुआ कि कैसे इसका आपस दूर हो, तो बोले कि बानस खाओ, बानस करते, अरे फल फूल है ना, पेड़ पौधा। तो ये हुआ कि अब घी बुरा छोड़ो, अब फलाहार करके रहो। तो अग्नि देवता ने खांडव वन का दाह किया। अब उसमें था एक इंद्र का मित्र, उसको उन्होंने छुड़ा दिया
तो इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने तो वरदान दिया कि श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता हमेशा बनी रहेगी। और वहाँ अग्नि ने भी प्रसन्न होकर के घोड़ा, रथ, अक्षय कुंडीर, कवच ये सब दिया। मय ने भी वहाँ मुक्त होने के कारण एक बहुत बढ़िया सभा दी, जिस सभा में दुर्योधन को जल स्थल का भ्रम हुआ था। इसके बाद श्री कृष्ण कालिंदी को लेकर द्वारका में आए और वहाँ मुहूर्त देख करके हो पूर्ण नक्षत्र में श्री कृष्ण ने कालिंदी के साथ विवाह किया। अब इस तरह से नारायण इनमें प्रसंग ये है कि रुक्मिणी और सत्यभामा ये तो भूश्री देवी और भूदेवी हैं और मणि लेकर के आई हैं। और ये दो और ये कालिंदी जो है वो सूर्य की पुत्री हैं। और 5 जो हैं ये विद्या की वृत्ति हैं। विद्या में शरीर में जो अहम भाव है उसको मिटाने के लिए धर्म वृत्ति है, द्वेष को मिटाने के लिए अहिंसा वृत्ति है, और राग को मिटाने के लिए वैराग्य वृत्ति है, और अस्मिता को मिटाने के लिए ऐश्वर्य वृत्ति है, और अविद्या को मिटाने के लिए ज्ञान वृत्ति है। ज्ञान वृत्ति है नारायण। तो इस तरह से ये जो भगवान के साथ विवाही हुई पत्नियां हैं ये सब की सब 8 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। और किसी लीला में भगवान का ज्ञान है तो किसी में वैराग्य है, तो किसी में यश है, किसी में धर्म है। ये 6 जो ऐश्वर्य माने जाते हैं वो भगवान की लीला में प्रकट होते हैं। अब एक बार महाराज ये सत्या योग की वृत्ति है, ये योग की समाधि। तो वहाँ ये हो गया कि जो वृष को जीत ले, बैल जो 7 हैं उनको जो नाथ ले उसको ये लड़की मिलेगी। ये कौशल में अयोध्या में श्रीधर स्वामी ने तो स्पष्ट ही अयोध्या शब्द का प्रयोग किया है। तो ये जो बिंदानुबिंद की बहन चाहती थी कृष्ण से विवाह करना, सो भगवान ने उनके साथ बलात् करके उनके साथ विवाह कर लिया और वहां जाकर के 7 बैलों को नाथ लिया। ये धर्म जो है वृष, इसके 7 विभाग होते हैं यज्ञ के समान। तो जो धर्म को जीते, धर्म को कौन जीते? धर्म पर भी विजय प्राप्त करनी होती है। त्यज धर्मम अधर्मंच उभे सत्यानृते त्यज, उभे सत्यानृते त्यक्त्वा जेन त्यजसि तत्यज। त्यज धर्मम असंकल्पा, धर्म अधर्म छोड़ो और सत्य और झूठ छोड़ो। और सत्य और झूठ दोनों जिससे छोड़े जाते हैं उस बुद्धि को छोड़ो। अच्छा, उस बुद्धि को कैसे छोड़ें? का अपने स्वरूप का, ब्रह्मत्व का निश्चय करके छोड़ें। ये है शास्त्र की मर्यादा। धर्म को असंकल्प से छोड़ो, अलिप्सा से अधर्म को छोड़ो, बुद्धि से सत्यानृत को छोड़ो और परम निश्चय से बुद्धि को छोड़ो। त्यज धर्मम असंकल्पात् अधर्मम चाप्यलिप्सया, उभे सत्यानृते बुद्ध्या बुद्धिम परम निश्चयात्। तो महाराज ये वृषजित थे, माने बड़े भारी जोगी थे। नग्न जित, नग्न माने जो अवैदिक हैं, अवैदिक हैं वो वेद रूप छंदस से ढके हुए न होने के कारण नग्न हैं। उन पर इन्होंने विजय प्राप्त की योग के द्वारा, और धर्म पर भी विजय प्राप्त की, क्योंकि अक्लिष्ट वृत्ति धर्म है। धर्म का समावेश कहाँ? बोले अक्लिष्ट वृत्ति में। उनकी ये पुत्री है नागनजिति सत्या। तो भगवान श्री कृष्ण ने गो वृष का निरोध किया और बड़ा भारी महाराज देख करके मुग्ध हो गई वो कन्या श्री कृष्ण के ऊपर, और बैलों को नाश करके श्री कृष्ण ने उसको प्राप्त किया। राजा ने श्री कृष्ण के आने पर भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं। बोले महाराज इनका निग्रह करके आप ले जाओ। और फिर विवाह बड़े धूमधाम से ब्याह किया और बड़े बड़े दहेज दिए। 10 धेनु सहस्राणि पारिबर्हम अदाद विभु, युवती नाम 3सहस्रम निष्कग्रीव सुवाससाम। और यहाँ जो दहेज का वर्णन है वो बहुत विस्तृत है।
ऐसा लगता है कि ये जो हाथियों के रहने का प्रदेश है न, सुंदरबन आदि, और जो राज्य है उस राज्य की प्रजा, वहाँ के घोड़े, वहाँ के हाथी, सब का सब उन्होंने देश का देश ही श्री कृष्ण को दहेज में दे दिया। जब लौटने लगे तो दुश्मनों ने आक्रमण किया, अर्जुन ने सबको मार गिराया और बड़ा भारी पारिवार ले करके ये लड़कियों को जो दिया जाता है वो उनका हक ही होता है। शास्त्र में इसका भी विधान है, लड़की लड़के दोनों का घर में हक होता है माता पिता की संपदा पर। तो लड़की को यदि अचल संपदा न भी दें तो चल संपदा इतनी देनी चाहिए और बारंबार देनी चाहिए जिससे उसका हक उसको मिलता रहे। श्रुत कीर्ति की पुत्री थी भद्रा, उससे भी उन्होंने विवाह किया, और मद्राधिपति की पुत्री लक्ष्मणा से भी विवाह किया, ले जा करके हरण कर लिया। इस प्रकार महाराज भगवान की पत्नियों की कोई गिनती क्यों गिनती नहीं? बोले मन की और इंद्रियों की जितनी वृत्ति हैं, अष्टधा प्रकृति है, अपरा प्रकृति जो है कार्य प्रकृति, वो 8 प्रकार की होती है। भूमि रातो नलो वायु सम मनो बुद्धि रेव च, उसका जो सार अंश है वो सब श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में है। और छांदोग्य उपनिषद में मन की 16 कलाएं बताई गई हैं। तो मन की जो 16 कलाएं हैं उनकी होती हैं वृत्तियां, और वो वृत्तियां जो हैं वो 16,000 स्त्रियों के रूप में होते हैं। अब ये महाराज उनका ही वर्णन किया है। तो अब ये भौमासुर जो है तो इसने उनका निरोध कर रखा था। भौमासुर नरक की जगह पर स्वयं भगवान ने उनके साथ विवाह किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने ये कथा सुनाई कि एक बार महाराज भौमासुर ने क्या किया कि इंद्र का छत्र जीत लिया और अदिति का, उनकी माता जी का कुंडल छीन लिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। अब तो महाराज ये श्री कृष्ण के पास आए कि महाराज आपके रहते ये हाल है ना, ये असल में आपके सिवाय दूसरे किसी के हाथ से मरने वाला नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर चढ़े और प्राग ज्योतिषपुरम जजऊ, ये पूर्व दिशा में जो रोशनी चमकती है जहाँ प्राग ज्योतिषपुर, आजकल आसाम को प्राग ज्योतिषपुर बोलते हैं। भारत खंड में जहाँ पहले सूर्य की ज्योति प्रकाशित होती है, अब महाराज बड़े बड़े पहाड़ के, शस्त्र के दुर्ग से, जल के, अग्नि के, वायु के दुर्ग से गैस भरी हुई थी वो चारों ओर, और मुर्ग के वहाँ पास थे, ठंडे कटीले तार लगे हुए थे। इसी के नाम पर ये मुड़ना जो बोलते हैं ना, मुड़े हुए तार, और मुड़े हुए तार जो हैं ये उसी मुड़ में से निकले हैं और भगवान मुरारी हैं। चारों तरफ बड़ा सुरक्षित वो दुर्ग था, तो भगवान ने चक्र से उन दुर्गों को शांत कर दिया। और नारायण मुर जो है वो पंचशिरा था, जल में सो रहा था, वो जब निकला तो भगवान ने उसको भी काट दिया, उसको भी मार दिया। और इसके बाद नारायण स्वयं वो भौमासुर आया। दोनों में, श्री कृष्ण में और भौमासुर में युद्ध हुआ, और सत्यभामा जी उनके साथ उस समय आई हुई थी, वो पृथ्वी का अवतार। तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि जल्दी इसको नष्ट करो, क्योंकि भूमि और भगवान के संयोग से ही इस भौमासुर का जन्म हुआ था। तो भगवान ने उसके सिर को चक्र से काट लिया। अब तो भूमि देवी जो उसकी माता है, तब वो आए श्री कृष्ण के पास और स्तुति की उन्होंने, नमस्ते देवदेवे सौ शंख चक्र गदाधर, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमो भगवते तुभ्यम। उन्होंने कहा, प्रभु तुम ही सृष्टि को बनाते हो, धारण करते हो और नष्ट करते हो, असल में ये सृष्टि तुम्हारे सिवाय और कुछ है नहीं। अहम पयो ज्योतिरथा निरो नभो, मात्राणि देवा मन इंद्रियाणि, कर्ता महान विद्यखिलम चराचरम, त्वय्यद्वितीये
भगवन अयम रमः, मैं जो पृथ्वी हूँ, ये जो जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, पंच तन्मात्राएं हैं, देवता, मन, इंद्रियां हैं, कर्ता अहम है, महान है, ये अखिल जो चराचर है, वो हे प्रभु तुम्हारे अद्वितीय स्वरूप में ये भ्रम मात्र दिखाई पड़ रहा है। ये हमारी ज्ञान वृत्तियों का जो भ्रमण है, ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारी वृत्तियां चल रही हैं, देश विशेष में गई, वस्तु विशेष में गई, काल विशेष में आगे पीछे हुई। ये जो हमारे ज्ञान में भ्रमण की प्रतीति हो रही है कि ये विषयग्राही है, ये देशग्राही है, ये कालग्राही है, ये महाराज ज्ञान तो साक्षी है, ये कहीं भ्रमण थोड़े करता है। इसलिए ये जो कुछ देश काल वस्तु मालूम पड़ता है वो सब भ्रम मात्र है। ये आपके चरणों में गिरा है, उसका पुत्र, सो आप पर आप कृपा कीजिए। अब तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उसके घर में गए और वहां जाकर के भौमासुर ने जो 16,000 कन्याएं, उससे भी अधिक कन्याएं इकट्ठी कर रखी थी, इनके साथ हम विवाह करेंगे। तो उन श्री कृष्ण को देखते सब की सब व्याकुल हो गई, मोहित हो गई और उन्होंने कहा बस पतिरयम मह्यम, हमारे स्वामी तो यही हो। सबने अपने अपने हृदय में पृथक पृथक संकल्प किया। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप विचार करो महाराज, अब से 5,000 वर्ष पहले की परिस्थिति पर एक असुर जिन कन्याओं का अपहरण करके ले गया था और अपने महल में बंद करके रखता था, वो यदि छोड़ दी जाती तो उनकी क्या दशा होती। ये धर्मशास्त्र का निर्णय है बोला। हमने देखा हमारे काशी में गोपाल मंदिर में एक बार विद्वानों की बहुत बड़ी सभा हुई। वो ये जो लड़कियों का अपहरण हो रहा है, इसमें धर्म का निर्णय क्या है। सर्वान बलकृतान अकृतान मनुरब्रवीत, मनु भगवान का कहना है कि यदि बलात्कार से कोई काम किया गया हो, बलपूर्वक कोई काम किया गया हो, तो उसको नहीं किया गया ऐसा मानकर धर्म का निर्णय करना चाहिए। सर्वान बलकृतान अकृतान मनुरब्रवीत, क्योंकि भौमासुर ने उनका बलपूर्वक हरण किया था, इसलिए उन कन्याओं का हरण हुआ। ये बात धर्म निर्णय में मान्यता देने योग्य है ही नहीं, उनका हरण तो हुआ ही नहीं। सो महाराज भक्त श्री कृष्ण ने सबको बड़े बड़े रथ अश्व आदि पर बैठा करके भेजा और 64 सफेद हाथी वहां से लिए, 4-4 दांत वाले, और उनको तो भेज दिया द्वारका। और स्वयं गए नारायण स्वर्ग में, इंद्र के घर में। अब वहाँ तो बड़ी पूजा हुई महाराज। अदिति को जा करके कुंडल दिया, इंद्राणी ने भी बहुत प्रेम किया। तो महाराज इस प्रेम में ऐसा हुआ, ये कथा विष्णु पुराण में है, कोई 5 अध्यायों में है, बहुत बढ़िया। और इस पर तो काव्य है कई, पारिजात हरणम, बड़े बढ़िया। पारिजात हरण चंपू भी है, काव्य भी है। और वो हम महाराज हुआ क्या कि सत्यभामा जी भी साथ गई थी, तो जब पुरुष अकेले आवे तब तो पुरुष अकेले ही उसका स्वागत कर लेते हैं, लेकिन जब पत्नी आवे तो पत्नी को भी स्वागत सत्कार करना चाहिए। एक ही के कही ऐसा है। अब सत्यभामा गई तो ये हुआ कि इंद्राणी जी सत्यभामा को घर में ले जाएंगे। गई तो उनकी जो दासी थी वो फूल ले आई सत्यभामा का सत्कार करने के लिए। अब वो फूल पारिजात का, कल्प वृक्ष का लेकर के, तो इंद्राणी ने वो आंख तरेरी, बिचारी डर गई, लौट गई। बात ये थी कि ये मनुष्य है और हम लोग देवता हैं, तो कल्प वृक्ष का फूल देने योग्य ये नहीं है, ये उनका मतलब था। अब महाराज सत्यभामा की बुद्धि, स्त्री की बुद्धि बड़ी प्रबल होती है, ऐसी बात वो बहुत जल्दी समझ जाती। हे भगवान, है न, सत्यभामा बस मन में सोच के रह गई कि बस पूजा पत्री हुई, बेमन के ग्रहण किया। जब श्री कृष्ण ने कहा कि चलो, तो बड़े निकले महाराज मन से प्रेम से बोली
कि हे हो सुना है यहाँ कोई कल्प वृक्ष का वन है, वृक्ष है कल्प वृक्ष। हाँ तो चलो जरा देखते चले, उसको हमने कभी देखा नहीं है, हम लोग तो मनुष्य हैं। अब महाराज कृष्ण लेके गए कल्प वृक्ष दिखाने। बड़ा महाराज जो चाहे तो उन्होंने कहा कि हे कल्प वृक्ष एक हीरा गिराओ, है ना, हीरा पत्त से आ गया, एक आभूषण दो तो आभूषण आ गया, एक फल दो तो फल आ गया। अब तो महाराज सत्यभामा जी जाके उसके नीचे बैठे, बोले कि इसको ले चलो द्वारका में तब तो चलेंगे, और नहीं तो हम जाएंगे ही नहीं। ऐसा रूप के बैठे महाराज। अब कृष्ण क्या करें, अंत में महाराज झुकना पड़ा, तो पारिजात को उखाड़ लिया और उखाड़ के और गर्भ पर पारिजात को भी रखा, मंदराचल को ढूंढने ढोने वाला। अब महाराज हल्ला हुआ। इंद्र ने कहा बाबा अभी तो हमारे दुश्मन को मार के आए हैं, हम उनसे नहीं डरेंगे। इंद्राणी ने कहा कि नपुंसक हो तुम लोग, और सब देव अब हम छोड़ के चले जाएंगे पर। अब महाराज दोनों और दो स्त्री हो गई, और फिर कृष्ण और इंद्र में लड़ाई हो गई, है ना, दोनों ओर से युद्ध हुआ हो। बोले देखो नारायण, फिर वो वहां से देवताओं को जीत के सत्यभामा के घर में, उनकी जो नजरदार थी ना सत्यभामा के महल में, उसमें ला करके उन्होंने वो वृक्ष लगाया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो भाई, पहले तो ये इंद्रादि देवता भगवान के चरणों में जाके गिरे कि हमारा काम बना दो, और जब काम बन गया तो इन्हीं के साथ युद्ध करते हैं। अहो सुराणाम च तमोधिराध्यताम, देवताओं को भी तमोगुण आता है। बोले नहीं नहीं, ये तमोगुण का दोष नहीं है। तो तब क्या है कि आध्यताम देखो, असल में धन का अधिक होना ही धिक्कार करने के योग्य है, क्योंकि जब अधिक धन हो जाता है तब मनुष्य कुछ सोच विचार नहीं करता। तो सबके घर में रहे महाराज भगवान बड़े आनंद से, और स्त्रियों को तो वो मिला महाराज जो ब्रह्मा जी को भी नहीं मिलता है। वो निरंतर महाराज उनकी अनुवृत्ति सेवा, उनका प्रेम, उनकी मुस्कान, उनकी चितवन, उनके संगम का आनंद बढ़ता जाए और श्री कृष्ण की सेवा करें। ये स्त्रियां जो हैं ये नहीं कि महाराज हमारा बहुत प्रेम है, तो क्या प्रेम है कि पति आया घर में तो पांव फैला के सोते रहे, तो इनसे क्या शर्म है, संकोच है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आदर के भाव के बिना प्रीति जो है वो कमजोर हो जाती है। प्रेम में भी परस्पर आदर का भाव चाहिए। तो पत्नी उठ के खड़ी हुए, उनको बैठावें और उनको पान खिलावें, उनको विश्राम दें, पंखा झलें, गंध की वस्तु दें, सुंदर माला दें, और उनके गाल संवार दें और उनको सुलावें, स्नान करावें। सैकड़ों दासी होने पर भी श्री कृष्ण की पत्नियां अपने पति को दासियों पर नहीं छोड़ते थे। बोले बाबा अपनी सेवा तो, अपना काम तो अपने हाथ से करना चाहिए। तो एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के महल में थे। वो तो सभी के महल में हमेशा ही रहते थे। तो रुक्मिणी जी स्वयं अपने हाथ में व्यंजन ले करके, पंखा ले करके उनको झल रही थी। अब आजकल की स्त्रियां तो कहेंगी तो बिजली का पंखा था ही नहीं, इसलिए अपने हाथ से झल रही थी ना। बिजली का पंखा होता तो बटन दबा के काम कर देते। अरे दादा, हाथ वाले पंखे से जो काम होता है वो बिजली के पंखे से नहीं होता। हाथ के पंखे में प्रेम जो जाता है ना, वो बिजली के पंखे में कहाँ से आएगा? उसमें से तो पैसा जाता है, सो भी अपनी कमाई करें। अब महाराज वहाँ तो बड़ा भारी ऐश्वर्य, बड़ा भारी माधुर्य, और वहाँ तो पारिजात वन का आमोद फैला हुआ। अब तो नारायण रुक्मिणी जी सेवा कर रहे, उनके हाथ में बालक व्यजन और उनके कंगन में से रुनझुन आवाज आवे, उनके पांव के नूपुर में से महाराज आवाज आवे, बड़ा सुंदर। और उनके सौंदर्य का वर्णन किया है। जिस समय वो पंखा चलाती थी उस समय उनके वक्षस्थल की शोभा कैसी होती थी, नितंब कैसा होता था। अब ये तो रूपिणी लक्ष्मी है। तो भगवान ने कहा कि देवी जी श्रीमती
आपको तो बड़े बड़े महानुभाव चाहा करते थे, आपका रूप औदार्य बल उनको भी प्राप्त था, आप भी थी, तो इतने बड़े बड़े लोगों को छोड़ करके तुमने हमारा वर्ण क्यों किया? दत्ता भ्रात्रा स्वपित्रा को तुम्हारे भाई भी देना चाहते थे, पिता भी देना चाहते थे उनको, तो तुमने हमारा वर्ण क्यों किया? देखो हम लोग तो राजाओं से डरते हैं, समुद्र में मकान बना करके रहते हैं, बलवानों से द्वेष है, हम में नारायण राजा हम लोग हैं नहीं, और हमारे धर्म कर्म का भी लोगों को पता नहीं, अलौकिक मार्ग पर चलते हैं। तुमने जोश में आ करके हमारा हाथ पकड़ लिया। देखो हम तो हमारे पास कुछ नहीं है, और गरीब लोग हमसे प्रेम करते हैं, धनी लोग हमसे डरते हैं, तो तुमने बड़ी गलती की, पहले सोच विचार नहीं की और हमको तुमने पकड़ लिए। असल में बात ये हुई कि भिखारी लोग जो हैं ये तुम्हारे घर में जाते थे और हमारी तारीफ कर दिया करते थे। अब भिखारियों की तारीफ में तुम आ गए। भिक्षु भी श्लाघिता मुधा।